हेराल्ड फिफ्थ ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेनियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी का शाही स्वागत, किंग हेराल्ड वी से हुई मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे दौरे के दौरान ओस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के राजा हेराल्ड वी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का शाही अंदाज में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनता की ओर से किंग हेराल्ड वी को शुभकामनाएं और अभिवादन संदेश दिया। उन्होंने नॉर्वे की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए कहा कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से मजबूत और मित्रतापूर्ण संबंध रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती लोकतंत्र, कानून के शासन और जन कल्याण जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है, जो लगातार और मजबूत होती जा रही है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और किंग हेराल्ड वी के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से नई तकनीक, नवाचार और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भारत और नॉर्वेजियन कंपनियों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से बातचीत की गई। दोनों नेताओं ने भविष्य में व्यापार, तकनीक और सहयोग के नए अवसरों को लेकर सकारात्मक चर्चा भी की। इस विशेष मुलाकात के बाद किंग हेराल्ड वी ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक विशेष लंच का आयोजन भी किया। इस दौरान दोनों देशों के लिए वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे सरकार और शाही परिवार द्वारा दिए गए सम्मान आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और नॉर्वे के बीच यह मुलाकात कूटनीतिक और राजनीतिक आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देने के रूप में देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच तकनीक, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग और भी अधिक बढ़ सकता है। फिफ्थ ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेनियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से, और उसके ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री का नॉर्वे का ये दौरा है, जहां जिस तरह से ग्रीन और क्लीन एनर्जी को लेकर अभी हमने देखा, और ये जो अवार्ड है उससे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो किंग हेराल्ड पंचम है नॉर्वे के, उनके द्वारा इस ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की ये यात्रा है, हमने देखा कि अभी जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, उसमें भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ख़ासतौर पर जब हम डिजिटल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम क्लीन ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। और नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं, जिस तरह से ये सम्मान है, ये सम्मान जब उनको इस तरह से मिलता है, वो हमेशा कहते हैं कि ये सम्मान उनके देश को समर्पित है। तो प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। भारत और नॉर्वे के रिश्तों का नया अध्याय ये शुरू हो रहा है। इस नए अध्याय में जिस तरह हमने देखा, जब अब जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, जहां डीपीआई को लेकर बात हुई, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करना है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर चर्चा हुई, और इस तरह से वो तमाम अलग अलग सेक्टर्स रहे जिससे ये दोनों देश एक दूसरे के द्विपक्षीय तौर पर अहम साझेदार साबित होंगे आने वाले सालों में। ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि कल नॉर्डिक सम्मेलन भी है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बताता है कि भारत और नॉर्वे के रिश्ते अब प्रगाढ़ता की एक नई इबारत, एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से सम्मानित किया है, और ये सम्मान जो है, जिस तरह से प्रधानमंत्री को दिया गया, वो हमेशा कहते हैं कि ये सम्मान राष्ट्र को समर्पित रहता है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कई ऐसे नए आयाम हम देख रहे हैं, जो अलग अलग उन क्षेत्रों में नज़र आए जिसमें हम
उन्नत तकनीक के यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं नॉर्डिक देशों से। और नॉर्डिक देश अपने आप में बेहद अहम हो जाते हैं जब हम आर्कटिक के गेटवे के तौर पर नॉर्वे को देखते हैं। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद अहम है। और इस तरह के जो सम्मान प्रधानमंत्री जब कभी विदेश यात्रा पर जाते हैं और कई अलग अलग देशों से उन्हें इसी तरह के सम्मान से सम्मानित किया जाता है, जो ये बताता है कि एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री को जिस तरह से अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर देखा जाता है, तो ये वो स्वीकार्यता है जिस तरह से प्रधानमंत्री जब ग्लोबल साउथ की अगुवाई करते हैं। आप समझिए कि जब हम नॉर्डिक देशों की बात कर रहे हैं तो नॉर्डिक देशों और ग्लोबल साउथ के बीच अगर कोई सेतु के रूप में काम कर रहा है तो वो भारत है। और भारत इस सेतु के लिहाज से काम करते हुए एक उभरते हुए बाजार के रूप में ग्लोबल साउथ के अलग अलग देशों की प्रखर और मुखर आवाज़ है, जिसकी अगुवाई हमेशा भारत करता आया है। तो कई ऐसे मंचों पर जब हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की बात करते हैं, हम उन सेक्टर्स का यहाँ जिक्र कर रहे हैं जो सन राइजिंग सेक्टर्स हैं। अगर हम बात करें क्लीन ग्रीन एनर्जी को लेकर, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट में जो सबसे बड़ा सॉवरेन पेंशन फंड है नॉर्वे का, किस तरह से वो निवेश करता है। तो उस लिहाज से यात्रा बेहद अहम, जहाँ पर प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को दिया और बेहद गर्व का पल, जहां प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं और इस ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। खासतौर पर ये यात्रा नॉर्डिक देशों के लिहाज से, नॉर्डिक समिट के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। हम जानते हैं कि तीसरा नॉर्डिक सम्मेलन है, इससे पहले 2 सम्मेलन पहले भी हो चुके हैं। बात करें हम डेनमार्क और स्वीडन की, जब ये 2 सम्मेलन वहाँ हुए थे, और तीसरा सम्मेलन हुआ नॉर्वे ओस्लो में। और इस सम्मेलन में जब हम कल देखेंगे तो जिन अलग अलग विषयों पर लगातार चर्चा की जा रही है, जिन अलग अलग सेक्टर्स पर लगातार चर्चा की जा रही है, उसे लेकर किस तरह के विचार विमर्श मंथन सामने आएंगे, ये हम देखेंगे। साफ तौर पर हमने देखा कि DPI डिजिटल टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए बहुत अहम जो अभी जॉइंट स्टेटमेंट हुआ उसमें प्रमुख बातें कही गई। और एक यूनिक पोजीशन है भारत की जब हम डिप्लोमेटिक ब्रिज के तौर पर ग्लोबल साउथ और वेस्ट की बात करते हैं, और इसी कूटनीतिक पोजीशन का जो फ़ायदा है वो भारत को मिलता हुआ नज़र आ रहा है नॉर्डिक देशों के साथ। और जो अलग अलग जब हम क्षेत्रों की बात करते हैं, रणनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, और क्योंकि जिस ब्लू इकोनॉमी को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा प्रतिबद्ध और कटिबद्ध नजर आते हैं, ब्लू इकोनॉमी के इस पूरे एस्पेक्ट को और मजबूत करता हुआ नजर आता है ये पूरा दौरा, अगर हम बात करें तो। और जो ये बदलता हुआ भू राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर लगातार सहयोग में बढ़ोतरी होगी। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी लेकर अखिलेश सुमन इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री को जिस तरह से ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब भी इस तरह के सम्मान से सम्मानित किए जाते हैं तो वो हमेशा इसे राष्ट्र को समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया जाता है, वो हमेशा बताते हैं कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का ये सम्मान है, पूरे देश का ये सम्मान है, और चूंकि वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस रूप में उन्हें ये सम्मान सौंपा जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे इसमें व्यक्ति की भूमिका भी होती है, और देश के अंदर जो ताकत है, देश की जो क्षमता है, उस क्षमता के कारण भी जो दूसरे देश के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को सम्मानित करें। और इसी कड़ी में आज भी यहाँ के राजा हैं, किंग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान इसे माना जाता है, और इसे माना ये जाता है कि यह जो सम्मान है, यह सम्मान एक तरह से नॉर्वे के साथ जो भारत के संबंध जिस तरीके से लगातार विकसित हो रहे हैं, और खास करके जो विश्वास एक दूसरे देशों पे हो रहा है, क्योंकि देखिए नॉर्वे भी एक भले ही एक छोटा देश हो, लेकिन दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में आता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ के राजा ने
सम्मान से सम्मानित किया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत की क्षमता पे, भारत जो तेजी से विकास कर रहा है उस पर उन लोगों को भरोसा है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा नॉर्वे ने पहले ही की है, वो और उसके पृष्ठभूमि में अगर देखें तो यह सम्मान निश्चित तौर पे पूरे देश के लिए गर्व का विषय है जी। और सबसे अहम बात यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं अखिलेश की जिस तरह से इस सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, ये अपने आप में दोनों देशों की अगर हम संबंधों की बात करें तो इस संबंधों की किताब में एक नए चैप्टर के तौर पर इसे हम देख सकते हैं, क्योंकि 43 वर्षों बाद ये पल ऐतिहासिक है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की सरजमी पर आया और सर्वोच्च सम्मान उसे हासिल हुआ है। निश्चित तौर पे देखिए 43 साल पहले प्रधानमंत्री आए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि नॉर्वे के अंदर इस बात की का रियलाइजेशन हुआ है कि भारत जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, बहुत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है और इसके अलावा एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, एक प्रेडिक्टेबल इकोनॉमी है, जो है वो जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स बहुत सारे हुए, इसमें भी एक सुनिश्चितता है जो कि दुनिया के देश निवेश करने के लिए जब यहाँ आएंगे तो उन्हें एक समझ में आएगा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ टैक्स लगाए जाते हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ये यहाँ की सरकार ने, नॉर्वे की सरकार के रिकमेंडेशन पे यहाँ के जो राजा ने सम्मान से सम्मानित किया है, वो भारत के साथ रिश्तों को और इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये अखिलेश, इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये 32वां वैश्विक सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। निश्चित तौर पे इसके पहले 31 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। स्वीडन 31वां था और नॉर्वे जो है 32वां, और ये सर्वोच्च सम्मान है। यानी कि अगर इसे हम देखें जो अन्य सम्मान दिए जाते हैं, नॉर्वे की सम्मान जो प्रणाली है उसमें विभिन्न पुरस्कारों और पदकों की अगर बात की जाए तो उसमें ये सर्वोच्च सम्मान की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, नॉर्वे का एक इतिहास रहा है और नॉर्वे की एक परंपरा रही है। जैसे हमने देखा है कि नोबेल पीस प्राइज भी नॉर्वे से ही दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज एकमात्र नोबेल का एक प्राइज है जो कि नॉर्वे की धरती से दिया जाता है। उसके अलावा सारे प्राइज जो है वो दूसरे स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। तो इस मामले में नॉर्वे की धरती पे यहाँ के शासक जो मुख्य कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यहाँ पे, उनकी द्वारा यह सम्मान दिया जाना निश्चित तौर पे भारत के लोकतंत्र और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों के साथ जो संबंध विकसित करते हैं, एक जिस तरीके का वो तादात्म्य स्थापित करते हैं दूसरे देश के नेताओं के साथ, दूसरे देश की जनता के साथ। और मैं भी यहाँ हूँ 3 दिनों से, तो मुझे यह एहसास हो रहा है कि भारत के बारे में यहाँ के लोग जानते हैं। कल ही जब हम थे यहाँ, नेशनल डे था कल यहाँ पे, और रॉयल पैलेस तक लोग जा रहे